ये है नहीं मानी जाती है तो क्या कुछ चेतावनी देना चाहोगे? चेतावनी तो बहुत, मतलब इसका अंजाम तो बुरा ही होगा, अगला कदम बहुत बुरा होगा। हाँ, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। किसान आड़ती यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर आड़ती एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, ई-नेम वापस लो, ई-नेम वापस लो। बायोमेट्रिक बंद करो, बंद करो, बंद करो। बायोमेट्रिक। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? मंडी के अंदर दौरा किया जा रहा है। मंडी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई भी एजेंसी माल नहीं लिख रही। जिम्मेदार माल ला के घेर रहे हैं, माल लस्टर लॉस है। लस्टर लॉस माल जो है पिछले सालों में हमें इस बात का तजर्बा है, हम इसके भुक्तभोगी हैं। सरकार गिरा तो देती है, उसके बाद इसको जब एफसीआई लेती है, वो एफसीआई लस्टर लॉस कणक नहीं लेती, वो पीला सोना चाहती है। पीला सोना तो परमात्मा की मर्जी से बारिश से खराब हो गया, अब ये लस्टर लॉस कणक कौन लेगा? हम इसको कहाँ भुगतेंगे? हमारी आड़ तो 27 रुपए पल्ले पड़ती है हमारे। दूसरा, वहां की कलानौर मंडी के अंदर भी, कलायत मंडी के अंदर भी जो कमीशन का खाना है, मजदूरी का खाना तो पहले खत्म कर दिया सरकार ने, कमीशन का भी उसमें कॉलम नहीं है। कल को हमें आड़त का कोई आश्वासन ही नहीं है, हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ बुकाई करने के लिए बैठे नहीं। हमने भी अपने बच्चे पालने हैं, लाखों रुपए का लेन देन कर रखा है जिम्मेदारों से, कई पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसी काम से हैं। तो सरकार को हमारे लिए कुछ तो सोचना चाहिए। ई नेम का हम आज कई सालों से विरोध कर रहे हैं, ये पिछले दरवाजे से ई नेम को लाके आज अगले दरवाजे से खड़ा कर दिया गया है। ये बायोमेट्रिक, ये वाला जो कानून है, ये काला कानून, हमने तो इसके बहुत पहले से इसकी करी थी, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वही ई नेम मंडी वाला जो इन्होंने सिस्टम बनाया था, हरियाणा को प्रयोगशाला बना के छोड़ा हुआ है, यहाँ से प्रयोग करके अगली स्टेटों में जाते हैं। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि हमारे जो संबंध है जिम्मेदारों से, उसको ना बिगाड़े, इस बायोमेट्रिक को वापस ले, और ये जो कणक खराब हो गई बरसात की वजह से, इसको सरकार उठाए। मॉइस्चर में भी हमें कुछ ना कुछ रियायत दी जाए। 12% मॉइस्चर है इस टाइम, कणक में मॉइस्चर आ रहा है 17-18%। तो जिम्मेदार को भी ये, ऊपर से फिर बरसात का मौसम है, जिम्मेदार की मजबूरी है, वो क्या करे? हमारी मजबूरी, हम इसको किसको देंगे? तो इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है, इसलिए हम 2 दिन के लिए मंडियों में बंद कर रहे हैं। कल और परसों हम मंडी के अंदर बिल्कुल गेहूं नहीं उतारेंगे। केवल रानिया की मंडी बंद रहेगी या फिर जीवन नगर भी हमारे साथ है, और भी जितनी मंडियां, हमारे जिला प्रधान भी, कल हमने डीसी साहब को विज्ञापन दिया था, जिसके बारे में उनको आश्वासन दिया, उन्होंने भी, हम उसको भेज देंगे। भेजने से काम नहीं चलेगा, सरकार इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। कंबाइनों का युग है, 8-10 दिन के अंदर सारी फसल कट के आ जाएगी, इसको बाद में कौन संभालेगा? इसलिए हम बार बार बेनती कर रहे हैं, इसलिए हम 2 दिन की हड़ताल करें, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। अगर ये सरकार इसने ऊपर ना एक्शन लेगी तो हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल करेंगे। क्या लगता है 2 दिन के धरने के बाद, हड़ताल के बाद आपकी मांगे मान ली जाएंगी? हमारी तो ये आश्वासन है सरकार से, उम्मीद है, पुरजोर उनसे निवेदन भी करते हैं भी हमारा ये जो है धंधा बंद ना करे। ई नेम के नाम से बंद तो करने जा रही है, जब आदमी मरता है तो उसको डॉक्टर वेंटिलेटर पे छोड़ देते हैं। इस टाइम जो आड़त है वो वेंटिलेटर पे है। इन्होंने हमारे रिश्ते बिगाड़ने में कमी नहीं रखी। सरकार को चाहिए, हमारा ये धंधा जो है, हम सदियों से कर रहे हैं ये काम, कई पीढ़ी दर पीढ़ी आड़ती बैठे हैं, हमारा 1936 से ये काम है, और सरकार को देखना चाहिए भी इनके रिश्ते क्यों बिगाड़े। आज ये ई नेम वाला धंधा जो कर रहा है, बायोमेट्रिक का क्या काम है? लाइनें लग जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, क्या बनेगा? जब आपने उसका पोर्टल पे ले लिया सारा कुछ, उसके बाद बायोमेट्रिक का धंधा ही नहीं रह जाता। बार बार परेशान क्यों कर रही है सरकार? इसलिए इस कानून को वापस ले, और इस जो लस्टर लॉस की कणक है, इसको खरीदने का इंतजाम करे, तभी हमारा शांति आएगी, जिम्मेदार को इससे फायदा होगा, तभी उसका माल तुल पाएगा, तभी उसको पैसे मिलेंगे। जहाँ डेरियां लगाने से तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी एजेंसी वाला खरीदने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारी बार बार यही निवेदन है सरकार से कि 2 दिन में, हम अल्टीमेटम है सरकार को, हम बिल्कुल मंडी में माल नहीं उतारेंगे 2 दिन, और जब तक हमारा समाधान नहीं होता। तो सबको ही आएगी जी, बाकी बहुत मोटी मोटी बात प्रधान जी ने बता दी, हमारे प्रधानमंत्री के। तो दिक्कत तो सबको आएगी, दिक्कत से ज्यादा है, दिक्कत से ज्यादा किसान को आड़ती ऐसे कर रखे, किसान को मान लो ऐसे कर रखे भी, सब 2585 रुपए कणक का रेट है। कोई चीज सरकार बता दे 2600 में कोई मिलती है तो
आपके घरों में है गाय है भैंस, बता दो 3200 रुपए से कम अगर फीड भी है तो क्या इससे कमजोर कनक होगी? ये तो नए लेने की बात है, तंगी करने की बात है। अगर आपने 2585 रुपए रेट रखा लेनी है तो उस टोकन में किसान के खाते में पैसे जाते थे और अभी किसान के खाते में पैसे जाएंगे। पर किसान और दुखी हो गया। एक को मोटरसाइकिल पर चढ़ा के ले आओ, एक ट्रैक्टर लेके आओ, फिर वहां कराओ, उसके बाद अंगूठा कराओ, नहीं लगता तो 4 दुकान है वहां फिरो। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल कर दी किसान के लिए। तो आज तूड़ी घर में उतारे तो 1500 रुपए दिहाड़ी है जमींदार की। वो यहाँ एक आपकी तूड़ी बनाए क्या क्या चीज करे। आप सरकार ये बता रही इसमें फायदा किसान के ये है, ये आड़ती इतनी कोई बेईमानी कर रही है, ये आड़तियों से हम चुगल से छुटा रहे हैं। वो एक चीज का मतलब बयान दे दे सरकार भी इसमें तो हम धंधा छोड़ देंगे। हमारे पास ये कोई आड़ती आता है तो मजबूरी में आता है तो उसका भी काम चलता है, हमारा ही काम चलता है। हमारा जैसे प्रधान जी ने कहा 1936 से इनका काम मतलब मंडियों का काम है। हम आज आड़ती भी यहाँ पहले पीछे किसान भी रहे, यहाँ जमींदार भी रहे, हमको पता है बिना आड़ती किसान काम नहीं चलता। 10-10 जगह अंगूठे लगाने हैं और लगाने हैं। फिर इसके अंदर अब बरसात के अंदर कणक का रंग थोड़ा सा धोलापन आ जाता है। लस्ट लॉस वहां हमारे को पता है कणक कैसे उतरनी है, चाहिए वो एपड़ में, चाहिए बैर हाउस में, चाहिए FCI में कैसे उतरनी है। हमारे को पता है कितने कितने मोटरसाइकिल के दिन वो लगाने पड़ेंगे चक्कर, कितने कितने वहां कट्टे ले जाने पड़ेंगे। कि हमारे को क्या बचता है? बस बेकाम सरकार दुखी कर रही है, इसलिए हम दुखी होकर 2 दिन का निर्णय लिया। भी 2 दिन में सरकार कुछ न कुछ हमारे लिए करेगी। और ना ये कॉलम आया आड़तियों वाला, अब आड़तियों वाला कॉलम ही नहीं आया। आड़त आएगी कि नहीं आएगी तो इसके लिए हम किस लिए बैठे हैं? हमारे लिए जमींदार आते हैं, हम चाय भी पानी पीते हैं। हमने कोई मुनीम भी रख रखे है, हमारे दुकान के लंबरदार भी है और लेबर भी 18-18 आदमी, 15 आदमी, 12 आदमी, किसी 25 आदमी, वो भी इसी से रोटी खाते हैं। तो सर नहीं मानी जाती है तो क्या कुछ चेतावनी देना चाहिए? चेतावनी तो बहुत मतलब इसका अंजाम तो बुरा ही होगा, अगला कदम बहुत बुरा होगा। हाँ